राजस्थान के तपते रेगिस्तान में रेत के बीचों बीच एक जर्जर झोपड़ी थी। कहते हैं कि वहां एक बूढ़ा साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसके बारे में कई अफवाहें थीं। कोई कहता वह सिद्ध पुरुष है, कोई कहता वह काला जादू जानता है। लेकिन एक बात सब में समान थी, उस झोपड़ी में जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। शुरुआत। 2 लड़कियां और सफर। दोपहर का समय था। तपती धूप में रेत झिलमिला रही थी। एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रही थी। उसमें 2 लड़कियां बैठी थीं, नेहा और रिया। नेहा एक एडवेंचर व्लॉगर थी। उसे रहस्यमयी जगहों पर घूमना और वीडियो बनाना बहुत पसंद था। रिया उसकी बचपन की दोस्त थी जो इस सफर पर सिर्फ उसके जिद करने पर आई थी। नेहा, मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। लोग कहते हैं यहां पर भूत प्रेत हैं। अरे यार, डरपोक मत बन, ये सब अफवाह है। सोच, अगर हमने उस साधु से मुलाकात कर ली तो हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, नेहा ने हंसते हुए कहा। उनका कैमरा ऑन था। धूप तेज थी और आसमान में कोई बादल नहीं। चारों तरफ बस रेत, सूखी झाड़ियां और रहस्यमय सन्नाटा। झोपड़ी का दृश्य। करीब 1 घंटे बाद वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी आधी टूटी हुई थी। छत पर सूखे ताड़ के पत्ते और चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं। रिया कांप गई। ये हड्डियां क्यों हैं यहां? नेहा ने कैमरा झोपड़ी की तरफ किया। यह तो और भी इंटरेस्टिंग है। लोग सही कहते थे, यह जगह डरावनी है। झोपड़ी के दरवाजे पर राख से बनी एक गोल रेखा थी और बीच में एक लाल धागा बंधा हुआ था। नेहा ने फुसफुसाया, यह कोई तंत्र मंत्र है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, प्लीज वापस चलते हैं। नेहा हंसते हुए बोली, बस 5 मिनट रुकते हैं, अगर साधु मिले तो मजा आ जाएगा। साधु का आगमन। झोपड़ी के अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन है? दोनों लड़कियां चौंक गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक लंबा दुबला पतला बूढ़ा साधु बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी और शरीर पर सिर्फ एक गिरवे रंग का कपड़ा। तुम लोग यहां क्यों आई हो? साधु ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा। नेहा ने हिम्मत करके कहा, हम पर्यटक हैं, बस आपकी झोपड़ी देखना चाहते थे। साधु ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अंदर आओ। रिया ने नेहा का हाथ पकड़ा। पागल हो गई है, अंदर नहीं जाएंगे। नेहा मुस्कुराई, बोली, देख वह हमें खुद बुला रहा है। दोनों झोपड़ी के अंदर गईं। अंदर धूप दीप जल रहे थे। चारों तरफ हड्डियां और अजीब सी मूर्तियां थीं। पहला डरावना मोड़। साधु ने दोनों को बैठने के लिए कहा और खुद एक मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक नेहा का कैमरा बंद हो गया। बैटरी खत्म हो गई, नेहा ने सोचा। रिया डरते हुई बोली, यहां कुछ गड़बड़ है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है इस रेगिस्तान में लोग क्यों गायब हो जाते हैं? दोनों चौंक गईं। क्यों? नेहा ने पूछा। साधु ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि यह रेत इंसानों का खून पीती है। अचानक झोपड़ी के बाहर तेज आंधी चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा हो गया, बस दीपक की हल्की रोशनी थी। रहस्यमयी रस्म। साधु ने दोनों के सामने एक कटोरा रखा जिसमें लाल तरल था। यह क्या है? नेहा ने पूछा। साधु बोला, अगर तुम्हें बचना है तो इसे पीना होगा। रिया ने चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या? हम ये नहीं पिएंगे। साधु की आंखें और लाल हो गईं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और दीवारों पर बनी मूर्तियां हिलने लगीं। अचानक रिया ने देखा कि एक मूर्ति से खून टपक रहा है। नेहा, चलो यहां से भागते हैं। लेकिन नेहा जैसे सम्मोहन में थी, उसने कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया ने नेहा को झकझोरते हुए कहा, तू होश में आ। साधु गुस्से में चिल्लाया, कोई नहीं जा सकता यहां से। उसने राख उठाई और हवा में फेंका। रिया का शरीर सुन्न होने लगा। रिया ने पूरी ताकत से दीपक साधु पर फेंका। झोपड़ी में आग लग गई। साधु चीखा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। दोनों लड़कियां जैसे तैसे बाहर भागीं। बाहर की रेत खून जैसी लाल हो गई थी। पीछे मुड़कर देखा तो झोपड़ी गायब थी। वहां सिर्फ रेत का एक टीला था। एपिलॉग। दोनों किसी तरह गांव पहुंची। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम बच गई। वहां जो झोपड़ी है वो 100 साल पहले जल चुकी थी। उसमें रहने वाला साधु मर चुका है। नेहा ने कैमरा देखा। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में साधु सीधे कैमरे में देखकर कह रहा था, तुम्हारी बारी भी आएगी।